हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और हमने देखा कि पिछले सत्र में भगवान ने एक बार सब लोगों को बुलाया और उनको कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो उन्हीं को उसी श्रृंखला में आगे भगवान क्या कहते हैं, चलिए इस सत्र में देखते हैं। तो प्रभु कहते हैं, औरो एक गुप्त मत सबई कहाऊं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत ही न पावई मोर। भगवान ने कुछ कुछ विशेष बातें बताई थी पिछले पिछले सत्र में, जिसमें उन्होंने विशेषकर ये कहा था कि भक्ति ज्ञान का मार्ग सबके लिए सहज नहीं होता और भक्ति का मार्ग में सहजता से मिल जाता है। अगर कर सकते तो उसको करना चाहिए, सब लोगों को उसको ही करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। अब कहते हैं इस सत्र में ये इस दोहे में सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति तो करो ही करो, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में भगवान शंकर की भक्ति भी जरूर करना चाहिए, उनका भजन भी जरूर करना चाहिए, उनके बारे में भी बार बार ध्यान करना चाहिए। आगे कहते हैं, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान श्री रामचंद्र जी सब लोगों को बता रहे हैं, कहते हैं कि भाई सबसे भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, सबसे आसान है, सबसे सरल है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ जप तप और उपवास इत्यादि की। बस केवल इतना चाहिए कि मन सरल, स्वभाव सरल हो, मन में कुटिलता ना हो, जो कुछ मिले उसी में व्यक्ति संतोष संतोष करे। और मोर दास कहाय नर आशा, करई तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, उनका दास हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, और उसके बाद वो कोई ये सोचे कि भगवान की भक्ति करने के बजाय, भगवान का भजन करने के बजाय वो दूसरे मनुष्यों के साथ सोचे कि कुछ कर लें तो अधिक पैसा कमा लें, कुछ कर लें तो कुछ सफलता पा लें, कुछ कर लें तो नाम कमा लें, इस तरीके की, इस प्रकार की चीज़ों में अगर व्यक्ति अगर उलझे, तो भगवान कहते हैं ऐसा उसका विश्वास का क्या फायदा। क्यों कहते हैं जिसकी आस्था मुझ पर बहुत निर्बल है, जो मुझ पर, मुझ पर ही आस्था नहीं, मतलब मैं आस्था मुझसे छूट करके दूसरी, कभी धन में, कभी किसी दूसरे किसी किसी के साथ मिलके किसी उद्यम में, किसी और चीज में लग जाता है, तो उसको कैसे मिलेगा ऐसा व्यक्ति, उसको परमार्थ कैसे मिलेगा। तो भगवान केवल ये कह रहे हैं कि भाई निरंतर मुझे भजो। अब निरंतर मुझे भजोगा क्या अर्थ है, उसका अर्थ यही है कि भगवान राम के बारे में, उनके विश्व रूप के बारे में, ब्रह्म रूप के बारे में बार बार भजो। आरंभ उनके सगुण रूप से करो और धीरे धीरे ध्यान दो कि भाई सगुण रूप वाले भगवान रामचंद्र जी और क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो क्या, जैसे अभी यहाँ क्या बता रहे हैं, जो बता रहे हैं उसका भी ध्यान रखो। तो सगुण रूप से भगवान के जो ब्रह्मांड वाला रूप है वहां तक पहुंचो। तो भगवान कह रहे हैं जो ये करेगा उसको तो सफलता मिलनी मिलनी। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताय सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। भगवान फिर कहते हैं, न किसी से वैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखे, न भय ही करे, ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ नहीं करता, मतलब किसी काम को कोई आरंभ करने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम आरंभ करते हैं उसका अर्थ होता है कि अब हमें कुछ चाहिए, इसके लिए हम काम आरंभ करते हैं। तो जो सतत कार्य में लगा रहता है लेकिन ये फल की इच्छा से कार्य नहीं करता, उसकी बात हो रही है। जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानवान है, भगवान कहते हैं उनको तो मैं आसानी से उपलब्ध हूँ। और प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पच्छ हट नहीं छटताई, दुष्ट तर्क सब दूरी भाई। सत्संग, सज्जनों संत जनों के संसर्ग में जैसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति
इत्यादि वितरण के समान है। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुक्त भी नहीं चाहिए, केवल सत्संग में सत्य का संग, सत्य का अन्वेषण करने वाला है, सत्यान्वेषी है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर मूर्खता नहीं करता, जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, उसको मैं सरलता से उपलब्ध हूं। मम गुण ग्राम राम रथ गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जान ही परमानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो जो परमानंद राज्य को प्राप्त है। इस प्रकार जो सब कुछ छोड़ करके मैं मेरा भाव ज्ञान अपमान चराचर वस्तुओं की जिस सब चीजों का मोह जो होता है छोड़ दिया जिसको, वो बड़ा सुखी है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सब पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्रांते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहने लगे, हे कृपा निधान, आप ही हमारे माता पिता भाई गुरु भाई सब कुछ है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तन धनु राम धाम राम हितकारी, सब विध तुम प्रंतार त्यारी। असे सिख तुम बिन देहु न कोई, मात पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले रामचंद्र जी, आप ही हमारे शरीर धन द्वार घर द्वार सभी प्रकार के हित करने वाले हैं। इस प्रकार की जैसी शिक्षा जो बात आपने बताई, ऐसी शिक्षा और को नहीं दे सकता, क्योंकि आप किसी स्वार्थ के वश हमको ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूं प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें परमात्मा में उन सब में उन आपके अतिरिक्त उनमें परमार्थ का भाव नहीं है किसी में। सबके वचन प्रेम रस साने, सुने रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आए सुपाई, बरनत प्रभु पद कही सुहाई। भगवान ने जब देखा कि सब लोगों ने सबकी बात उनकी बात ध्यान से सुन ली है, तो उन लोगों के और उन्होंने जो कुछ कहा उसको सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े हर्षित हुए। फिर सब लोग भगवान के बारे में इतनी सुंदर बातचीत करते हुए, उनकी कैसी सुंदर बातचीत उनके साथ हुई उसका वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। उमा अवधवासी नर नारी कृतादत रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जय भूप। हे उमा, हे पार्वती, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वस्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सहाय। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखार पादोदक लीना। एक बार भगवान राम से मिलने के लिए वशिष्ठ मुनि आए। जब आए तो भगवान राम ने बड़ी उनके प्रेम से सेवा की, चरणामृत लिया और उनका आदर सत्कार इत्यादि किया। राम सुनो मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। वशिष्ठ जी कहते हैं, भाई एक बात बताइए हे कृपा निधि, एक मेरी जो मुझे संदेह है उसको थोड़ा दूर करिए। क्या कहते हैं? कहते हैं कि आपका आचरण बार बार मनुष्यों की तरह है, उसको देखकर मेरे मन में बड़ा भ्रम होता है, मोह होता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवान। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमति कर निंदा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी महिमा की तो सीमा नहीं, उसे तो वेद भी नहीं जानते, फिर मैं कैसे कहूँ। और एक तरफ दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि पुरोहिती का काम तो बड़ा ब्राह्मणों में सबसे निचले स्तर का है। पुरोहिती या उससे भी निचले स्तर का चांडाल का होता है, पर चांडाल से ऊपर का पुरोहिती का काम है। तो वो ब्राह्मणों में ये काम सबसे नीचे स्तर का माना जाता है। क्यों? कि ये काम थोड़ा स्वार्थ के लिए किया जाता है। ये दोनों काम स्वार्थ के लिए किए जाते हैं।
अन्यथा जो ब्राह्मण लोग होते हैं, जो वास्तविक ब्राह्मण लोग होते हैं, वो ज्ञान के पिपासु होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं ब्रह्म की आराधना में करते हैं, अपने भले के लिए नहीं करते। तो इसलिए वशिष्ठ जी ये कह रहे हैं, जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आ गए सुति तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होइए रघुकुल भूषण भूपा। जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम पुरोहिती का काम संभाल लेना, तो मुझे उनसे कहा कि मैं ये नहीं करूंगा, ये तो बड़ा नीचे स्तर का काम है। तब ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि तुमको इसका काम करने से तुमको बड़ा फायदा ये होने वाला है कि एक ऐसी स्थिति आएगी, एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप से रघुकुल के भूषण राजा होंगे, तो तुम्हें उनके सीधा साक्षात्कार करने का लाभ प्राप्त होगा। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत ज्ञान दान, तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करे सो पहे हूँ धर्म न यही समान। तब मैंने हृदय में ये बात विचार करी कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान इत्यादि किए जाते हैं, उसे तो मैं पुरोहिती के काम से ही पा जाऊंगा। फिर तो इसके बाद तो इस पुरोहिती से अच्छा कोई धर्म ही नहीं है। हमें अपना अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, सबके लिए अलग अलग रास्ते हैं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, सुध संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगे धर्म कहते श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया दम, ये सब संत जनों ने धर्म कहे हैं, इनको करने के लिए कहा है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराण के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सर्वदा प्रेम हो। छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम बकति जन बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। इसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतःकरण का मल ने कभी नहीं जाता। अंतःकरण का मल, अंतःकरण की अगर सफाई करनी है तो उसी उन प्रेम रूपी प्रेम भक्ति रूपी चाहिए सारा। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण ग्रह पे ज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जित सोई, जाके पद सरोज रति होई। तो वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर है और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब शुभ लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बार मांगो राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहू घटाए जननेव। देखिए सब लोग वही मानते हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ कि जितने भी जन्म मिले आप में मेरा प्रेम कभी घटे नहीं, कम नहीं हो। अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरता देख भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। यह ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि भगवान को समझ में आया कि वशिष्ठ जी जो है काम की बात समझ गए हैं। तदनंतर उसके बाद सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी भाइयों को साथ लिया और पुण्य कृपालपुर बाहिर गए। गजरथ तुरग मगावत भय, देख कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन तिन जी चाहे। फिर भगवान जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी रथ घोड़े मंगवाए, और उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने बहुत सबकी सराहना की और उनको जिसने जो मांगा उसको दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई। भरत दही निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने श्रम का अनुभव किया। वहां पर देखिए भगवान को कहाँ श्रम होता है, लेकिन खैर मनुष्य रूप में है तो
प्रभु कुछ भी लीला करते रहते हैं। कहते हैं श्रम का अनुभव किया तो एक कहीं बैठने को वहाँ शीतल अमराई आमों का बगीचा था, वहां पे आकर भरत बैठने की इच्छा प्रकट की तो भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए, सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करहीं, पुलक बपुस लोचन जल भरहीं, हनुमान सब नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे, हवा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी ही है। इनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने बार बार बड़ाई की है। तो अब इसी विचार के साथ यहाँ रुकते हैं। अगले सत्र में आगे की कथा देखेंगे कैसी चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।